गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, क्लास 6 का भूगोल का अध्ययन आज करने जा रहे हैं, जिसमें सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में बताया गया है। हम लोग जानते हैं, जैसे अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी जो ये हमारा मान लीजिए ग्लोब है, वो कितने डिग्री पर झुके हुए हैं, तो 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं। 23.5 डिग्री पर, ये याद रखना है। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, चलिए अभी बहुत कुछ इसमें जानना है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा प्रकाशमान पिंड कौन सा है? तो इसमें पिंड कौन सा है? सूर्य है। ब्रह्मांड में कौन है? सूर्य है। पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? तो सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी किसकी ओर घूमेगी? सूर्य की ओर घूमेगी। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक क्या है? तारा है। निश्चित है, सूर्य एक क्या हो जाएगा? तारा हो जाएगा। सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं? तो देखिए, दो चीज़ है, एक परिक्रमण होता है, एक चक्कर होता है। परिक्रमण 365 या 366 डिग्री में करता है, और अपने ही अक्ष पे चक्कर घुमाने के लिए 24 घंटा लगता है। कितना घंटा लग जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा बी के साथ में, 24 घंटा। कितना? कौन सा? 24 घंटा। फिर उसके बाद 8वां देखेंगे, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर कितने समय में? हाँ देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर है ना, सूर्य का चक्कर मतलब सूर्य यहाँ पर है, इसके चारों ओर जब घूमेगा तो उसको हम लोग चक्कर बोलेंगे कि ये सूर्य के चारों ओर कितना दिन में लगाएगा? तो 365 और 66 दिन में। ये जानना है। और यही बोल दे, पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर कितना, मतलब अपना जगह पर है यहाँ पे, और यहीं पर घूमेगा गोल गोल, है ना, तो उसको हम लोग 24 घंटा में बोलेंगे। पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर जो नीला ग्रह है, क्योंकि पानी के कारण से इसको नीला ग्रह कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह, सॉरी, शुक्र होगा। सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है ना, तो शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। अगला, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह जो है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति को कहेंगे। लाल ग्रह किसको कहें? सॉरी, मंगल को कहेंगे। लाल ग्रह किसको कहेंगे? मंगल को कहेंगे। हाँ, अब यहाँ पर जरा सा देखना है कि देखिए, सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो रहता है, तो वो ज़्यादा मान लिया जाए कि गर्म होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता, क्योंकि इतने ज़्यादा हीट वेव प्रोड्यूस करता है कि अगलम चल जाता है। इसी के कारण से शुक्र होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। इसका कौन हो जाएगा? शुक्र। और लाल ग्रह किसे कहेंगे? तो लाल ग्रह हम लोग किसको कहेंगे? मंगल को कहेंगे। सबसे निकट तारा कौन सा है? सबसे निकट तारा कौन सा हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य एक क्या है? तारा है। ग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, क्योंकि निश्चित है कि ग्रह के पास अपने प्रकाश नहीं होते हैं और तारा के पास अपना प्रकाश होता है। तो तारा कौन है? यहाँ पे सूर्य है। 14 नंबर में अगर देखेंगे, चंद्रमा पर वातावरण लगभग कैसा होता है? तो चंद्रमा पर वातावरण लगभग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अभी जीवन व्यतीत नहीं हो पाएगा। वहाँ पे बहुत सारे कमी, पानी भी नहीं है, इसी के कारण वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। पृथ्वी का आकार क्या है? गुलाब बोलेंगे या भू आब बोलेंगे, तो इसको हम लोग गुलाब या भू आब भी बोल सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? तो जल है, वायु है ना, यही सब तो है। तो हवा है, यही सब है, तो वायु और जल उसी में आ जाएगा। तारे क्या हैं? तो तारे क्या हैं? स्वयं प्रकाश देने वाला पिंड है, उपग्रह है, या क्या है? तो निश्चित है, स्वयं प्रकाश देने वाला क्या हो जाएगा? पिंड हो जाएगा। धूमकेतु, धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो बर्फ और धूल से बने होते हैं। धूमकेतु किससे बना होगा? बर्फ और धूल से बना होगा। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होगा? अभी बताए हैं, घूर्णन के कारण या परिक्रमण? तो घूर्णन के कारण। परिक्रमण के कारण से क्या होता है? 365 और 66 दिन होता है। अब अगला है 20 नंबर, सौर मंडल का केंद्र कौन सा है? तो सौर मंडल का केंद्र सूर्य हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू।